ओम शांति। सुनते हैं आज 26 अक्टूबर की मुरली का मुरली मंथन। आज प्यारे बाबा ने मुरली में कहा, मुरली का आधार सबसे बड़ा आधार है कि बच्चे तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियों का आधार है मुरली। कभी तो बाबा कहते मुरली ही लाठी है और आज बाबा ने कहा ये सबसे बड़ा आधार है, जिस आधार पे ब्राह्मण जीवन उड़ रहा है। तो तुम बच्चों को इस मुरली पर कितना ना टेंशन देना चाहिए। जरूरी नहीं कि ब्राह्मणी ही मुरली सुनाए, बाबा ने कहा कोई भी मुरली सुना सकता है। आज तो कमाल है बाबा की, कितने साधन मोबाइल वगैरह सब जिससे हम बाबा की मुरली सुन सकते हैं। बाबा की मुरली सुने, औरों को भी सुनाए। मुरली एक बहुत बड़ा आधार है। बाबा का वो बच्चा सबसे नंबर 1 जिन्होंने एक बार भी बाबा की मुरली मिस नहीं की। चेक करो, अच्छा 1 वर्ष का चेक करो कि एक बार भी मुरली मिस नहीं की। कभी कभी किसी किसी स्थान पर हम पूछते, कल भी हम बेगूसराय में, पहले पटना में, वहाँ भट्टी था, आज मुजफ्फरपुर में है, तो हमने पूछा कि कौन है जिन्होंने 5 साल में कभी मुरली मिस नहीं की। तो बहुत मिले, कम से कम 10 आत्माएं 5 साल में एक बार भी मुरली मिस नहीं की तो कल वहाँ बरौनी में उन्हें सम्मानित किया गया। इवन कोरोना पीरियड में भी, क्योंकि उनके घर निकट थे सेंटर के, तो उन्होंने कहा 5 साल में एक बार सेंटर पे आके मुरली मिस नहीं की, सेंटर पे आके सुने मुरली। तो देखो, ऐसे रिकॉर्ड बनाने चाहिए। बाबा की मुरली तो जीवन है, मुरली ही श्वास है। और मुरली की पॉइंट्स कुछ एक याद करके फिर दिन भर फिर फ्लाइट उड़ता रहना चाहिए जब बाबा की पॉइंट याद करो, एकदम ऊपर ऐसा ले जाएगी, एकदम आतिशबाजी की तरह ऊपर सीधा बाबा के पास पहुंचा देगी। एक तो बाबा की मुरली की पॉइंट याद करते तो टीचर संबंध की याद आती कि भगवान डायरेक्ट सुना रहा है मुझे आत्मा को। ये ईश्वरीय महावाक्य है, कोई और इंसान का महावाक्य नहीं है। तो ये है प्यारे बाबा की मुरली का कमाल। तो हमें मुरली बाबा की इतने प्यार से सुननी चाहिए। बाबा कहते तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाएं, इतने प्यार से सुनो। और फिर बच्चे उसको फिर धारण करो। सुनने के भी नंबर 10 मार्क्स, फिर सुन के बार बार दिन में रिवाइज करना 20 मार्क्स, और सुन के जीवन में इम्प्लीमेंट कर देना, धारण कर लेना, उसके 90 मार्क्स तो मुझे ऊपर मार्क्स लेना ना, स्कॉलरशिप मार्क के लिए तो 90 और अबव चाहिए ना। तो ये है आज बाबा ने जो मुरली का आधार बताया, कितना रस आता है। स्वयं भगवान सुना रहे हैं। सारे कल्प में कोई ऐसा टाइम नहीं आएगा जो स्वयं भगवान टीचर सुनाएगा। तो बाबा ने कितना अच्छा हमें बाबा की मुरली का ये हमें बताया। और आज की मुरली में बाबा ने कहा, देखो बच्चे, बाप की महिमा करते हो तुम। जिस बाप की महिमा करते थे वो बाप अब आया है तुम्हारे सामने। तो बाबा ने कितना सुंदर बताया कि बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। किस बात की खुशी होनी चाहिए कि हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा और सारे विश्व पे बृहस्पति की दशा बैठी है। तुम्हें खुशी होनी चाहिए, जिसकी महिमा करते थे वो हमारे सामने अब हाजिर है। इस चीज़ की तुम्हें खुशी होनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, तुम इस योग बल से 16 कला संपूर्ण बन जाते, लेकिन दे दान तो छुट्टे ग्रहण।
ग्रहण छूटेगा तब जब ये विकारों का दान दे। आज बाबा ने कहा है काम विकार सबसे बड़ा अवगुण है जो आदि मध्य अंत तुम्हें दुख देता है। तुम देह अभिमानी बन गए हो, अब तुम्हें देही अभिमानी बनना है। ये प्यारे बाबा ने हम बच्चों को शिक्षा दी। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा कि बच्चे तुम्हें अभी कौन पढ़ा रहा है, तुम्हें नशा होना चाहिए कि हमें अभी कौन पढ़ा रहा है। वो बाप जो बहुत बिलौड बाप, वो तुम्हारा सर्वेंट बन के सामने आया है। रोजाना तुम्हें कैसे बाबा आके ज्ञान सुना समझा समझदार बना दिया। कमाल है बाबा आपकी। फिर बाबा ने कहा बच्चे अपने को घाटा नहीं डालना चाहिए। देखो बच्चे, व्यापारी लोग कभी घाटा नहीं डालते। अगर कोई घाटा डाले तो उसे अनाड़ी व्यापारी कहेंगे। तुम बच्चों को भी कभी घाटा नहीं डालना चाहिए। किसी भी विकार के अधीन हुए तो 100 गुना दंड और घाटा पड़ेगा। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा रत्नागर भी है, सौदागर भी है और बाबा ज्ञान का सागर भी है। बिरला कोई व्यापारी ये व्यापार करे बाबा से। कितना बड़ा सौदा, 21 जन्मों की बादशाही। लेता क्या है? कखपन। इससे बढ़िया सौदा और क्या होगा। फिर भी बिरला कोई व्यापारी ये व्यापार करे। बाबा ने कहा वह माया व्यापार करने ही नहीं देती है। बाबा ने आज चित्रों पर सेवा की बात कही कि शोभनिक चित्र होने चाहिए जिसे देखते ही दिल खुश हो जाए। ऐसे ऐसे चित्र बाबा के म्यूजियम में लगे होते, कई स्थानों पे लगे होते। तो जो बाबा ने कहा शोभनिक चित्र हो। दिल में अपने से पूछना है कोई कांटा तो नहीं है। नंबर 1 कांटा बाबा ने कहा काम का, नंबर 2 कांटा क्रोध का। तो दिल में पूछते रहो कोई कांटा तो नहीं है। फिर बाबा ने आज कहा कि देखो बच्चे, तुम बच्चे बाबा आके तुम्हें हसीन बनाता, खुद भी वो एवर हसीन है। माँ में कम याद करो तो बच्चे विक्रम विनाश होंगे। ये बाबा ने कितनी अच्छी युक्ति बताई है तुम बच्चों को। ये है बाबा की युक्ति। इसलिए इस युक्ति को हमें अपनाना है। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, मुख्य मुख्य चित्र दुकान में लगा दो, उस सौदे के साथ ये सौदा भी दो। बाबा के चित्रों पे उन्हें ज्ञान समझाओ। कितना तुम्हारा पुण्य खाता जमा हो जाएगा साथ साथ। लेकिन कोई इतनी हिम्मत तो करे। हाँ, लौकला जाती है, करते नहीं है, केवल सौदे की तरफ ही बुद्धि रहती है। फिर बाबा ने कहा मैं तुम्हें डायरेक्ट देता हूँ बच्चे। अभी भक्ति में दान पुण्य करते हैं, इनडायरेक्ट मिलता, मैं अब डायरेक्ट देता हूँ। तो तुम अपना सब कुछ इस कार्य में लगा दो। जैसे ब्रह्मा बाप ने लगाया। बाबा ने कहा सहनशीलता के गुण द्वारा कठोर संस्कार को भी शीतल बनाने वाले संतुष्ट मणि भाव। जहाँ सहनशीलता है, सहनशील ही शहनशाह। संस्कार कठोर दूसरे के बिल्कुल शीतल बन जाए। फिर भी बाबा ने कहा कि जो वाणी द्वारा नहीं बदलते उन्हें श्रेष्ठ वाइब्रेशन के द्वारा बदल सकते हो। ये था आज का मुरली मंथन। ओम शांति।